हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 3C। इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या 8 से बताया जाएगा। प्रश्न है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर जो आपका क्षेत्रफल दिया उसको लिख लेंगे 9 + 42 एल प्लस 49 एल स्क्वायर वर्ग सेमी। अब देखिए भुजा बराबर क्या आएगा, तो ले देते हैं भुजा बराबर यह स्क्वायर है, इस पर चला जाएगा, रूट में हो जाएगा 9 + 42 एल प्लस 49 एल स्क्वायर वर्ग सेमी को सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर दिया गया है। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना होगा। तो लिख देते हैं भुजा बराबर स्क्वायर के रूप में वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 9 का जो वर्ग है वो 3 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a। तो देख लीजिए ए के स्थान पे 3 चला जाएगा, बी 49 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, एल स्क्वायर का एल आएगा यानी 7l प्लस बी स्क्वायर 7l का स्क्वायर करेंगे सेमी स्क्वायर। ठीक है, भुजा बराबर इसमें क्या किए हैं, ए और बी को क्या कर दिए हैं होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। तो आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है ना, ए स्क्वायर की जगह आपको 3 स्क्वायर दिया हुआ है और बी स्क्वायर की जगह 7l स्क्वायर दिया गया। तो 3 + 7 यानी 3 + 7l को क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे 3 + 7l का होल स्क्वायर सेमी स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर सेमी स्क्वायर होगा। तो भुजा बराबर जो स्क्वायर है रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 + l सेमी स्क्वायर को सेमी लिखना होगा। तो इस प्रकार आंसर आ गया। ये आपका सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र पर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस रूप में इसको परिवर्तित करके और a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए हैं। आप इसको उतार भी सकते हैं या नहीं भी उतार सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। आठ का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होगा तो यहां लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको लिख देंगे ए स्क्वायर -12 प्लस 36 वर्ग इकाई दिया स्क्वायर
इस पर चला जाएगा तो सभी को रूट में कर देगा। ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36 वर्ग इकाई। अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, यानी सूत्र डाल देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इस फार्मूला पे दिया गया है। इसको ए प्लस बी के सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाना होगा। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूला पे ये दिया गया, ठीक है। तो लिख देते हैं भुजा बराबर ए के स्क्वायर माइनस 2 एक के जगह ए चला जाएगा और बी तो 36 का जो वर्ग आएगा वही आपका बी कहलाएगा, तो 36 का वर्ग 6 आएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर लिखेंगे वर्ग इकाई भुजा बराबर इस रूप में करने के बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। तो ए आपका हो गया, बी हो गया, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस 6 के होल स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। तो भुजा बराबर स्क्वायर खत्म हो जाता है रूट से बाहर आने पर, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस 6 वर्ग खत्म हो जाएगा, सिर्फ इकाई आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो देखिए ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें से भुजा निकालना है, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर आपका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 9 माइनस 3s प्लस 25s स्क्वायर वर्ग फीट, ठीक है। स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9 माइनस 30s प्लस 25s स्क्वायर वर्ग फीट भुजा बराबर। तो ये आपका 9 माइनस 3s प्लस 25x स्क्वायर को एक सूत्र पे लिखना होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाना होगा इसको, और उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर हल करेंगे इसको। तो लिख देते हैं भुजा बराबर ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 9 को जब ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा माइनस 2a, तो a के स्थान पे 3 चला जाएगा, b तो 25 x स्क्वायर का वर्गमूल जब निकलेगा तो 5s आएगा, तो आपका b हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे चला जाएगा 5 s के होल स्क्वायर वर्ग फीट भुजा बराबर इसमें क्या किए हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए हैं, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आगे आपका ए
3 हो गया, और बी कितना हो गया, माइनस कर देना, बी आपका 5 एस हो गया, होल स्क्वायर कर देंगे वर्ग फीट, भुजा बराबर ये तो आप बार बार भुजा ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक जगह लिख दिया गया है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर जो खत्म हो जाएगा, तो आएगा 3 माइनस 5s वर्ग फीट को सिर्फ रूट से बाहर निकलेगा तो फीट लिखाएगा, क्योंकि वर्ग रूट से बाहर आने पर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फीट, यानी इसका जो भुजा आया 3 माइनस 5s फीट आया। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वर्ग फीट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फीट पर स्क्वायर कर देंगे, ये रूट से बाहर आएगा तो ये जो स्क्वायर है खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें भी लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4p का स्क्वायर माइनस 36p प्लस 81 वर्ग सेमी को सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या सेमी स्क्वायर बोलेंगे उसको। भुजा बराबर स्क्वायर इससे चला जाएगा, रूट में होगा 4p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 81 सेमी स्क्वायर, अब यहां से सूत्र आपको बता दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको करना होगा, और उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इसी फार्मूला पर बनेगा 4p स्क्वायर को बार करेंगे तो 2p क्या होल स्क्वायर आएगा माइनस 2, ए के स्थान पे 2p चला जाएगा, b के स्थान पे 81 का वर्ग 9 आएगा, वर्गमूल निकालेगा तब, प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर होगा, सेमी स्क्वायर, अब इसको a माइनस बी के रूप में लिख देना है, तो ए के स्थान पर आपका 2b हो जाएगा, माइनस के माइनस, अब b के स्थान पे 9 आएगा, यहां लिख देंगे होल स्क्वायर सेमी स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 2p माइनस 9 लिखेंगे, और सेमी स्क्वायर पर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ सेमी लिखेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें पांचों प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। और ये जो भुजा है आगे तक आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यहां लिख करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला और दूसरा जो प्रश्न बताए हैं उसमें भुजा आगे तक लिखते गए हैं,
आप यहां तक भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आठ का 5वां प्रश्न देखिए, तो लिख देना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर होगा इक्यासी पी स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1 वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। भुजा बराबर होगा, स्क्वायर इस पे जाएगा रूट में हो जाएगा 81 पी स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको लाना होगा। उसके बाद लाने पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा। तो ये आपका सूत्र है। तो देख लीजिए ए स्क्वायर के रूप में लाने के लिए 81 का वर्गमूल 9 आएगा, 9p स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2a। तो देख लीजिए ये आपका ए आगे वाला जो है ए ही होता है, तो ए का जगह यहाँ क्या चल जाएगा 9p b। तो देख लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है तो एक के वर्गमूल 1 आएगा, यही आपका b हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा प्लस प्लस कर दिए बी स्क्वायर, तो b आपका 1 आया था, 1 के ही स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहां लिख देंगे मीटर स्क्वायर। इस रूप में लाने पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो ये आपका ए हो गया, आगे वाला आपका ए कहलाता है, पीछे वाला बी। तो यहां लिख देंगे 9p 9p प्लस 1 के होल स्क्वायर होगा, ये आपका ए हो गया, और बी की जगह 1 चला जाएगा, लिख देंगे मीटर स्क्वायर। रूट से बाहर करेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 9p लिखेंगे प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा उस आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालें, चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालें जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, क्या क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसी में से क्या निकालना है आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको गुणनखंड तोड़ना होगा, दोनों को जब गुणा करेंगे 300 ए स्क्वायर आएगा। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 300 ए स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस 35। क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 300 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 300 ए स्क्वायर ही आएगा, और जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 35 ए आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में कितना से भागा लगेगा, तो 5 से 5 से भागा देंगे 5 5 25, ए स्क्वायर में से भागा देंगे तो ए आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एगो ए कट जाएगा, दो है इसमें, एगो बचेगा। इसमें भागा देंगे 5 को 20, 4 बार में कटेगा, ये से कट जाएगा। इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 5 15, 5 एक ए रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 से भागा देंगे 4 तिया 12। तो देख लीजिए 5 ए माइनस 3 लिख देंगे, और उसके बाद 5 ए माइनस 4। ठीक है, तो लंबाई बराबर आपका आ गया, जो बड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंबाई। देखिए यहाँ 5 में से 3 ही घट रहा है, यहाँ 5 में से 4 घट रहा है, तो ये आपका बड़ा है। तो आयत की जो लंबाई होगा, ठीक है ना, लंबाई बराबर आपका
5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इकाई, और आयत की जो चौड़ाई होगा, ठीक है ना, आयत की चौड़ाई बराबर 5 माइनस 4 इकाई। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दसवां प्रश्न देखिए, दिया हुआ उस घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकालें जिसका आयतन 3x² माइनस 12x है। तो 3x² माइनस 12x में 3x को कॉमा कर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो 3, x माइनस 4, ये आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो घनाभ की संभव विमा बराबर 3, और x माइनस 4। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। और इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।